इप्स मनोज शर्मा का जीवन परिचय। दोस्तों, इप्स मनोज कुमार मशहूर आईपीएस अधिकारी जिनका नाम हर तरफ इसलिए चर्चा में है क्योंकि 12वीं फेल नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें उनकी ही कहानी को दर्शाया गया है। मनोज कुमार शर्मा का जन्म 3 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से 30 की मीदुर स्थित जौरा तहसील के बिलग्राम में हुआ था। इनके पिताजी कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वह पढ़ाई में कमजोर थे और 12वीं कक्षा में भी फेल हो गए थे। उन्होंने ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से पढ़ाई की। पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उनके जीवन में उनकी प्रेमिका की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनकी कहानी ने साबित कर दिया है कि प्यार और पारिवारिक पृष्ठभूमि जीवन में परेशानी का कारण नहीं बन सकती। उनकी जीवन यात्रा उन लोगों के लिए एक आकांक्षा है जो मानते हैं कि जब जीवन में सफलता की बात आती है तो प्रेम जीवन एक बाधा हो सकता है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक सच्चा जीवन साथी किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। मनोज कुमार का जीवन रोमांच से भरा सफर रहा है। 12वीं क्लास में फेल होने के बाद उन्होंने परिवार की रोजी रोटी का ख्याल रखने के लिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कम वेतन पर कई अन्य अंशकालिक नौकरियां भी की हैं। लाख मुसीबतें झेलने के बाद वह फिर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने। अपने चौथे प्रयास में उन्होंने 2005 में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और 121वीं रैंक हासिल की। उनके काम के प्रति समर्पण और उनकी ईमानदारी ने उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। अब उन्हें मुंबई पुलिस बल में मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में मुंबई में तैनात किया गया है। वह वहां के एक प्रसिद्ध अधिकारी हैं। मनोज कुमार शर्मा महाराष्ट्र के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो अक्टूबर 2023 में फिल्म 12वीं फेल की रिलीज के साथ फिर से सुर्खियों में आए, जो उनके वास्तविक जीवन के संघर्षों पर आधारित है। आईपीएस जब से मध्य प्रदेश के मुरैना में नए जिलाधिकारी एसडीएम की पोस्टिंग हुई है, तब से वह सभी विषयों में से केवल हिंदी विषय में ही उत्तीर्ण हो पाए हैं। एसडीएम ने स्कूलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि उन्हें छात्रों को हाई अलर्ट पर रखने की जरूरत है। उन्हें धोखा देने से रोकें। अधिकारियों को एसडीएम के निर्देशों का पालन करते देखने के बाद मनोज ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग लेकर खुद एक अधिकारी बनने का फैसला किया। सिविल सेवक बनने से पहले मनोज ने टाइपराइटिंग में एक कोर्स करने और फिर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए कम रैंकिंग और कम वेतन वाली नौकरी के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी। मनोज कुमार शर्मा ने एक बार एक घटना बताई थी जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि ग्वालियर पुलिस ने उनका टैंप जब्त कर लिया था। इसके लिए उन्होंने ग्वालियर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम कार्यालय का दौरा किया और उनसे आग्रह किया कि वे पुलिस को अपने जब्त किए गए टैंप को छोड़ने के लिए कहें। परीक्षा की तैयारी के लिए वह नई दिल्ली के मुखर्जी नगर चले गए। दिल्ली में जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने मुखर्जी नगर में अमीर परिवारों के लिए 400 रुपये में पालतू जानवरों को घुमाया। फिर उन्होंने 300 रुपये के मासिक वेतन पर एक पुस्तकालय में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मनोज शर्मा के अनुसार लाइब्रेरी में काम करने से उन्हें बहुत मदद मिली है क्योंकि इससे उन्हें उन किताबों तक पहुंच मिली है जिन्हें वह पहले खरीद कर पढ़ने में असमर्थ थे। उन्होंने वॉशरूम क्लीनर की नौकरी भी की। कुछ समय तक दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने अपने दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति से संपर्क किया। विकास ने उसे बिना कोई पैसा लिए सीएसई कक्षाएं देने की पेशकश की। मनोज शर्मा ने पहले ही प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। हालांकि वह आईएएस मेंस पास करने में असफल रहे। मनोज कुमार शर्मा का प्रदर्शन उनके दूसरे और तीसरे प्रयास में असफल हो गया क्योंकि वह सीएसई प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान सीमित था और उन्हें भाषा समझने में कठिनाई होती थी। उन्होंने अपनी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई के दौरान एक विशेष घटना को याद किया जहां उन्होंने गलती से भाई मुलाकात में ही मनोज को श्रद्धा से प्यार हो गया था। श्रद्धा को उनके गुरु ने मनोज से मिलने के लिए कहा था। कुछ समय बाद उसने अपनी भावनाओं को उसके सामने कबूल कर लिया। उसने मना कर दिया और बोली, क्या तुम पागल हो? चूंकि श्रद्धा उत्तराखंड की रहने वाली थी, इसलिए मनोज ने उसके लिए चाय बनाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और वहां की चाय मशहूर थी। इसके अलावा वह कोचिंग कक्षाओं के दौरान श्रद्धा के लिए टिफिन ले जाते थे क्योंकि श्रद्धा भूखी रहती थी क्योंकि उनका घर उस संस्थान से बहुत दूर था जहां वे पढ़ रहे थे। मनोज की आंखों में बेताबी और प्यार देखकर श्रद्धा को भी उनसे प्यार हो गया। इस तरह उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद भी परवान चढ़ी। श्रद्धा को हिंदी साहित्य में रुचि थी और चूंकि मनोज पढ़ाई में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पढ़ाया। वह एक सख्त गुरु थीं और उन्होंने मनोज के अंग्रेजी व्याकरण और साहित्य कौशल को मजबूत करने की पूरी कोशिश की। वह मनोज के लिए नोट्स बनाती थी और उसे लेखन कौशल का अभ्यास भी कराती थी।
उसके दूसरे दोस्त उसे रिश्तों की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते थे, और निश्चित रूप से उस महत्वपूर्ण समय में दोस्तों को चिंता थी कि यह रिश्ता मनोज को उसकी पढ़ाई से विचलित कर सकता है। लेकिन मनोज ने श्रद्धा का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसे देखते हुए मनोज के सबसे करीबी दोस्तों में से एक अनुराग पाठक ने 12वीं फेल नाम से एक किताब लिखी, जो अब सुर्खियों में आ गई है क्योंकि इसे फिल्माया गया है और लोगों ने इसे पसंद किया है। मनोज ने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी पास किया। जहां मनोज अब आईपीएस अधिकारी हैं, वहीं श्रद्धा आईआरएस अधिकारी हैं और वे 2 प्यारे बच्चों के माता पिता हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि जिंदगी चाहे जो भी मोड़ ले, जिसे रुकना है वह सबके बावजूद रुकेगा। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कई माता पिता और समाज के सदस्यों के लिए एक प्रेरणा और सीख भी है, जो रिश्तों को सिर्फ भटकाव पैदा करने वाला और असफलता का मुख्य कारण मानते हैं।